थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पे कुछ वजन है थोड़ा, मतलब कि 500 ग्राम के जितना वजन है, मतलब कि सिर थोड़ा भारी दिखा मुझे। हम्म। हाँ, मतलब कि कोई अपने सिर पे हाथ रखे और अपना सिर भारे हाँ, रखते हैं सर ना। पे हाथ रखता है। हाथ सिर हाँ। या तो जो जो कर्ण पिशाचिनी होती है, या तो सर पे हम्म, हाथ रखती है या तो कंधे पे रखती है हाथ। ठीक है। हम्म, था। लेकिन आज से सब रिलेशन में हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ गुरुदेव, परसों रात को मैं हम्म। तकरीबन 1 बजे हो गए, बजे थे। हम्म। हाँ, तो मैं माला मंत्र जप रहा था। और क्योंकि उस दिन मुझे बहुत लेट हो गया था, तो मैं 12 बजे करने ही बैठा था साधना। हम्म। हाँ, तो वो मैं जब कर रहा था, और जो मैंने दीपक लगाया था ना, वो दीपक में से जैसे कुछ फटा। हम्म। मतलब कि जो जैसे कि हम कुछ किसी में हवा हो और उसको जलाए और उसके बाद वो फटता है ना, हम्म। हवा निकलती है अंदर से, ऐसा दीपक में से फटा। हम्म। जैसा हम कुछ बम फटे ना, तो इतनी हाँ, ऐसी आवाज वो आई। लौ भी बड़ी हो जाती है एकदम से 5 गुना, ऐसा तो कभी ऐसा भी होता हाँ, तो ये क्या था, ये कोई आवाज था या है। ऐसे ही वो हुआ? शक्ति आई थी तो हो जाता है ऊर्जा, जैसे अच्छा। हाँ, तो उसमें से जैसे बार कि बार वैसा आवाज आ रहा था। वो क्या, हाँ, जब शक्ति आती है ना, जो लो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली हाँ, 1-2 गुना नहीं, डायरेक्ट 5 गुना या उससे 7-8 गुना लो बढ़ जाती है सांस। और उस समय होश में नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर एकदम जो शक्ति हाँ, आती है ना, एकदम ऊर्जा आती है, जैसे कि वहाँ लोग के पास इथेनॉल इथेनॉल गैस आई हो, या अपने एलपीजी गैस आ गई हो कि वो फटक गई हो, ऐसा होता है। हम्म, ठीक है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा है ना एकदम। तो ये ऊर्जा है, जैसे उनकी ऊर्जा अलग ही होती है। तो वो ऊर्जा आती है तो लोग बड़ी बड़ी होना स्वाभाविक है, वो पिशाच। मतलब ये पिछले अच्छी साधु को ऊर्जा भी है यही या? अनुभव हो रहा था, सही जा रहे हो। पिछले साधु को दिया था, उसको भी यही अनुभव हो रहा था। ठीक है। हाँ, तो मैं वो सही बोल जा रहा रहा था हूँ कि ना? हाँ, तो वो क्या, वो बोल रहा था कि जो लो थी, दीपक जलाया था, वो 5 गुना हो गया कि लो को देखकर मुझे उसको डर लगने लगा, कहीं आग ना लग जाए। तो ऐसा वो सोच रहा। तो ठीक। एकदम से मैं नाला कर रहा था, एकदम से उसमें से हाँ, इतना बड़ा एकदम से ही आवाज होता आया। है, हम होश में नहीं होते तभी होता है। वो बोला, मैं देख कर हैरान रह गया कि ऐसे कैसे होगा, हाँ, अचानक हो मैं देखता रह गया कि मैं सालों से मेरी देवी देवता का दीपक करता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। गया। आज अचानक दीपक में ऐसा क्यों हुआ? तो वो शक्ति आई है। और मैंने पिछले आपको हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही बता चुका था कि वो आपके पीछे खड़ी रहती है आगे। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। आपको सर में, कंधे में ऐसा दबाव महसूस होगा और धीरे धीरे। तो अभी क्या हाँ, मेहनत हाँ, करने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, हाँ, अभी तो मैं 11 मंत्र कर रहा हाँ, हूँ। क्योंकि ठीक हमें है। इस साधना को 100% सफल बनाना है, वो भी जल्दी। हाँ, हाँ, है ना। तो इसलिए जितना हाँ, मेहनत करोगे तो हमारी सफलता की संभावनाएं जल्दी बढ़ेगी। ठीक है। और हाँ, हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की है, तो मैं उन्हीं को मार्गदर्शन किया, मेरे मार्गदर्शन से वो सफल हुए, तो आप भी सफल होते हो। पर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है। ठीक है। हाँ, तो हाँ, आप बोले थे जुड़ने से पहले कि मैं बहुत जान डालूंगा, तो अभी जान डालने की जरूरत है, पर आप उतना हाँ, जान नहीं डाल रहे। ठीक है। हाँ, वो सही बात है, आपने सही बोला। हाँ, तो अभी जान डाल दो, जिससे कि मैंने आपको वादा किया है वो निभा सकूं, तो मुझे खुशी होगी। है ना। और हाँ, आपको हाँ, सफलता बिल्कुल। मिले तो आपका जीवन सफल हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो ठीक। आपने ठीक। बोला था उतना मेहनत आप नहीं कर रहे, बाकी मेरी जान हाँ, तो हाँ, डाल मैं चुकी है। मैं आपका जान स्वीकारता हूँ डालना कि जरूरी है। मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वीकारता हूँ इस बात को। देखो, गुरु और शिष्य दोनों की जान होती है तभी वो शक्ति जागृत होती है, और नहीं होता, हाँ, ये हाँ। डबल की वाली ताला है। ठीक है। हम्म, ये जब तक गुरु हाँ, का तो बल नहीं फिर लगेगा और ठीक शिष्य है। का बल नहीं लगेगा, तब तक शक्ति जागृत नहीं हो सकती। हाँ, सही ठीक है? बात है, सही बात है। तो हाँ, अगला तो जब मुझे कुछ महसूस होगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ, पर महसूस तो होता रहेगा, पर तुम जो मेहनत करनी है वो बढ़ा दो बस। ठीक है, हाँ, हाँ, बाकी जो भी वही होगा वही वही। वो मुझे भरोसा है अपने खुद पे हाँ, ज्ञान पर। बस मेहनत बढ़ा दो कि जल्दी हो जाए, बस अनुभव तो होते रहेंगे। पर अनुभव के ठीक है, ज्यादा ठीक है, हमें ज्ञान चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें ताकत चाहिए। ठीक है। और हमें ज्ञान ठीक है चाहिए गुरु जी। दिव्य। ठीक है। पिशाचिनी एक ठीक है, ठीक दिव्य है। ज्ञान दे सकती है, जो बाकी आसपास के लोग भी तुम्हें दे नहीं सकते। ठीक है।
ठीक है गुरुजी। म्हणजे अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जाओगे तो वह भौतिक ज्ञान मिल सकता है, पर उससे भी हाई लेवल का तुम पिशाच नहीं दे सकती है ज्ञान, जो समाज में तुम्हें बहुत ज्यादा धन दे सकती है। ठीक है, तो ये ऐसा है। करोड़ों की चीज है, भले ही तुम्हें कम पैसे में हाँ। मिल रही हो, पर करोड़ ही तुम कमा सकते हो। तो अभी जान डाल दो उतनी लेवल की। ठीक है, ठीक है गुरुजी, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। आभार। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहे थे, और पिछले मैंने 2 साल पहले भी एक कर्ण पिशाचनी साधक का था, मैंने वीडियो डाला तो उसने दीपक पे कांच लग गया था, उसका कांच एकदम फूट गया था साधना करते समय। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने कर्ण पिशाचनी के संदर्भ में वीडियो सुने होंगे। पर कर्ण पिशाचनी के अनुभव होना, या कोई भी साधना कर रहे हो, धन मातंगी की कर रहे हो या 10वां विद्या के करो, अनुभव होते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि आश्रम की वो शक्तियाँ हैं, सिद्ध हैं, उसमें अनुभव होते रहेंगे। पर हमें शक्तियों से अनुभव नहीं लेना है, अभी हमें उससे ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करनी है। और ज्ञान होता है वही हमें भौतिक जीवन को उपलब्धियाँ दिला सकती है। हमें कोई हमारे पास ऊर्जा है तो ही हम भौतिक जीवन में कुछ उसका प्रभाव डाल के समाज में उसका लाभ ले सकते हैं। तो हमें शक्तियों से ज्ञान और ऊर्जा ताकत प्राप्त करना है। आप हर वीडियो के इंट्रो में नीचे आता है इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर। तो नॉलेज और पावर क्यों है? हमें अपने जीवन को ज्ञान से ही और ऊर्जा से ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और जो ऊर्जा के सिद्धांत नहीं जानता, ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत नहीं जानता, उसका जीवन व्यर्थ होता है। तो हमें अध्यात्म का उपयोग अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए किया जाना जरूरी है। भौतिक ज्ञान होता है वो भी अपने जीवन की ऊर्जाओं को, क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होता है। जीवन की उपलब्धियाँ वो होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस करना एक अलग बात होता है, पर उस जीवन में उसको उतार के उपलब्धिता प्राप्त करना, वो जीवन वास्तविक अध्यात्म कहलाता है। ये छोटी मोटी बातें करके हमें जीवन में बदलाव नहीं होगा उससे। इसलिए हमें ऊर्जा कितना रूपांतरित कर पा रहे हैं, ऊर्जा कितना बन रहा है, ये ज़रूरी है। इसलिए उतना जान या मजबूत मेहनत करने की ज़रूरत है। बस अनुभव और है और जीवन में बस कंगाली है तो कोई मतलब नहीं है। आप बोल रहे हो कि एक परसों एक शराबी ने कॉल किया था और मुझे बोला, मैं शराब ज़रूर पीता हूँ पर मैं जानता हूँ कि आत्मा अमर है, और मैं आत्मा अमर आए हैं, परमात्मा का अंश हूँ मैं। मैंने बोला ठीक है, तुम परमात्मा के अंश हो पर शराब तो छोड़ नहीं पा रहे हो ना, इसका मतलब है तुम अंधश्रद्धालु हो। तो उसका कोई मतलब नहीं है ज्ञान का, कि मैं अमर हूँ ये जान रहे हो और तुम गुलामी कर रहे हो। जैसे भारत पूरा देश जानता था आत्मा अमर है और 1000 साल तो गुलाम रहा, इसका मतलब क्या है? ये धार्मिक व्यक्ति का नहीं है, अंधश्रद्धा में पीड़ित और कंगाल और बेकार और कर्महीन व्यक्तियों का लक्षण है ये। तो हमारे जो साधु संत थे या बाकी कंत थे, वो कहाँ गए थे, कौन इतने सालों तक? तो कहीं ना कहीं हम अंधश्रद्धा में ज़्यादा लिपट रहे हैं। वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता। आप कोई इलेक्ट्रिशियन अंधश्रद्धा रखे ना तो तुरंत ऊपर चला जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अध्यात्म में अंधश्रद्धा रखने से नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और धर्म के नाम पर जितना हिंसा, जितना बलात्कार और धर्म के नाम पर कितना होता है ना, वो कहीं नहीं जानते। अभी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो गया ना तो गली में सारा दुकान फोड़ लेंगे, दुकान ही लूट लेंगे, माँ बहनों की इज्जत भी लूट लेंगे। तो ये क्या है? वो अल्लाह पे भरोसा करते तो वो ये नहीं करते, और जो राम पे भरोसा करते वो मुस्लिमों की या नहीं करते, क्या हत्या करते ना, उनकी मुस्लिम स्त्रियों का हाथ लगाते ना, मुस्लिम लोग या यहाँ लगाते। तो ये क्यों होता है? ये कोई विश्वास नहीं करता। वो शराबी जैसे हैं, जैसे शराबी बोल रहा था कि मेरी आत्मा अमर है। मतलब क्या? तुम शराब के खुद गुलाम हो। एक जो निर्जीव वस्तु है उसने तुम्हें गुलाम बनाया है और तुम बोलते हो कि तुम अमर हो, निर्भय हो। ये वो सब व्यर्थ की बातें हैं और हम वास्तव के सोचने की बात है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये क्या है। मैं कुछ साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो मैंने सब हैरान रहेगा ये शास्त्र वगैरह पढ़ के, ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी शास्त्रों में बातें लिखी हैं और वास्तव में देखें तो हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, इतना शक्तिशाली तत्व। पर मुझे शंका होने लगी कि वास्तव में ये इतनी ऊर्जा होती कि नहीं होती। जब मैंने घर छोड़ के देखा तो हिमालय में ऐसे चमत्कार चमत्कार लोग देखे जिसका अभी वर्णन करूँ तो कोई विश्वास नहीं करेगा।
हाँ, पर ये वास्तव में सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, और इतना सारा अंधकार, इतना अज्ञानता, इतना अंधश्रद्धा फैला है, तो वास्तव में समझ में आ रहा है कि हम जो समझ रहे हैं वास्तव में गलत कर रहे हैं। हम उसमें जान नहीं डालना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। समझने के लिए भी मेहनत लगती है, उसको जानने के लिए भी मेहनत लगती है। हम जानना नहीं चाहते, हम अपना बुद्धि का विकास ही नहीं कर रहे हैं, अपनी चेतना कहीं खो गई है। हमारे पास बुद्धि होकर भी हम बुद्धि का यूज नहीं कर रहे, इसलिए अंधश्रद्धा में पड़े हैं। और समझ में नहीं आता कि इतनी सारी शक्तियाँ उपलब्ध हो के हम फिर कंगाल में हैं, शक्तिहीन हैं, ऊर्जाहीन हैं, तो कहीं ना कहीं व्यर्थ सा चल रहा है। मैं खुद हैरान रहता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना अज्ञानता फैला है, और जो साधु संत हैं वो उनको खुद पता नहीं होता और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से हमारा कहीं ना कहीं हम जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हमारे बुद्धि की चेतना वही है जो उससे अच्छा तो हम अधार्मिक होते या ये होते, क्या बोलते हैं उसके, नास्तिक होते, वो अच्छा होता। हम आस्तिक होकर भी कोई भौतिक जीवन में उपलब्धि नहीं है, ना सुख है, ना आध्यात्मिक शांति है, ना मन को शांति है, ना शरीर के दुखों को दूर कर रहे, ना जीवन के भौतिक स्तर को उठा रहा है हमारा धर्म, तो वो धर्म बेकार है। वो धर्म को त्याग देना चाहिए, धर्म की सारी किताबें फाड़ के जला देनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। वो रख कर क्या करो, भगवत गीता रखे हैं, उसका कोई अपने जीवन में बुद्धि में नहीं रखे हो, ना आत्मा में रखे हो, तो व्यर्थ है। इसने पूरे भारत में मंदिर बने, और वो मंदिर आपके घर मंदिर नहीं है। आपके घर में मंदिर जैसी शांति, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, आप मंदिर में घूम रहे हो तो कोई मतलब नहीं। वो मंदिर बनाने से अच्छा है कि आप शराब पी के एंजॉय कर ले, संभोग का आनंद ले, वो अच्छा है। क्योंकि ये बेकार की चीज़ है जिसे वास्तव में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इससे अच्छा कि हम फिर से पशु बनेंगे, अपना जीवन अच्छा व्यतीत बिताएंगे। मनुष्य जन्म लेके भी कोई मतलब का नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि मैं आपको वास्तविक में जीवन में मेहनत करना है, अंधश्रद्धा नहीं पड़ना कि अचानक शक्ति आएगी, हाँ 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 कर बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा नहीं होगा, हमारी शक्ति से वो बनेगी, हमें पूरा जान डालना पड़ता है तब वो होगा। उससे अच्छा कि आप शक्तियों पर भरोसा ना करो। नास्तिक होते तो अच्छी पढ़ाई करते, अच्छी डिग्री प्राप्त करते, और जो भगवान का 4 घंटे जप कर रहा है या पूजा पाठ का ढोंग कर रहा है, उससे ज़्यादा वो जो नास्तिक होता है वो पैसा कमा लेगा। जैसे अमेरिका कमा रहा है, रसिया कमा रही है, वो नास्तिक, वो ईश्वर को नहीं मानते। भले वो दूसरी कुछ मानते होंगे, क्या नहीं मानते होंगे, पर वो अच्छे हैं, उनका जीवन लाइफस्टाइल देखो कितना अच्छा है, वो सुख शांति बिताते हैं। हाँ, भले है कि वो जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसको मानसिक पीड़ा ज़्यादा होगी, उसको वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो स्थिरता नहीं आएगी। पर हर चीज़ का जितना लाभ हो सकता है उतना हानि ही हो सकती है। तो हमें वो वास्तव में समझने की कोशिश करेंगे तब समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। पर बहुत सारे लोग लालच से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वास्तविक कितना लाभ हो रहा है कितना नहीं हो रहा, ये जानने की ज़रूरत है। हमें भगवान लाभ दे रहा है कि भगवान के कारण हमें नुकसान हो रहा है, ये हमारे जानने की ज़रूरत है। परसों एक कॉल किया था और मैं कृष्ण का बहुत भगत हूँ, मेरा सारा कुछ कंगाल हो गया है। मैंने बोला तुमने मेहनत क्या किया है, तुमने कौन सी डिग्री हासिल की है, कौन कितना स्किल है डेवलपमेंट किया है, ये पूछा तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया है, ये नहीं किया। तो फिर वो बोलने लगा नहीं कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम कृष्ण हमारा धन छीन लेते हैं। ये बोला यार ये बकवास है मूर्खो, ये किसने बताया। उसने बोला मैं 10-15 साल से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, वहाँ के जो प्रभु जी उन्होंने बताया कि कृष्ण की भक्ति जैसे करने लगते हैं तो हमें धन का लॉस होने लगता है। कृष्ण जी भगवान भोग करना नहीं चाहते जिससे कि वो पच जाए और हमें कंगाल हो जाए। तो ऐसा कब बोला उन्होंने, क्योंकि मुझे एक बार धन की समस्या थी 15 साल पहले, तो उस समय मैंने प्रभु से बोला मैं धन की कमाई, तो उन्होंने बोला कृष्ण की भक्ति करते तो ऐसा ही होता है। और उसके दिमाग में वही पड़ा और उसने अपना जो धन के लिए जितना मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, भले इस स्किल में ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा और ज़्यादा नहीं तो दूसरी स्किल में जाना पड़ेगा, पर वो कहा ही नहीं और वही एक्सेप्ट करके अपने मन में बैठा है कि कृष्ण की भक्ति करते तो कंगाल हो जाए। अब भगवान थोड़ी ना बचाएगा इसको, मूर्खता को, इसे महामूर्खता कहते हैं, महामूर्खता।
और वैष्णव तंत्र में लिखा है कि कृष्ण अपार धन देते, ये 1 करोड़ जप करो या 50 लाख जप करो आपको अपार धन मिलेगा। मतलब शास्त्र क्या बोल रहा है, वो जो प्रभु क्या बोल रहा है इस्कॉन का, या मैं इस्कॉन को नहीं बोल रहा, उसका जो मिस गाइडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे जीवन बर्बाद होगा। अब उसका वो पैसा नहीं कमाएगा तो उसके जो बच्चे वो स्कूल अच्छे पढ़ेंगे नहीं, उनकी अच्छी डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा उनके बच्चों का, तो वो तो कंगाल ही रहेंगे ना। यानी इसका मतलब उसका पति बोला ठीक है, उसका बच्चा जब बड़ा होगा बोलेगा जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं हो, ये बोलेगा नहीं अब मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा था इसलिए तुम कंगाल हो, मेरे बच्चों के ही पड़ गया, तो शांत रहेगा। ये सब मूर्खता है। हमारे दिमाग को कोई अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देता है, हम जीवन में एक्सेप्ट कर देते हैं और हमारा जीवन पूरा बर्बाद कर देता है। एक शब्द वो जो प्रभुपाद 15 साल पहले बोला वो अभी भी मन में बैठा है। मतलब ये क्या है, जैसे शराबी बोल रहा है मैं मेरी आत्मा अमर है, और उसकी आत्मा इतना भी नहीं कर सकती कि शराब से मुक्त हो सके। यानी आत्मा का आनंद नहीं है, उसको शराब का आनंद से मजा आता है, और आत्मा का जानता आत्मा अमर है और आत्मा का आनंद मिला होता तो उसको शराब में आनंद लेने की क्या जरूरत पड़ती। आत्मा में ही नशा आ जाती है, आत्मा में ही सो जाता, आत्मा के आनंद में लीन हो जाता, तो शराब के आनंद में लीन होने की क्या जरूरत पड़ती। तो वैसे ही हमारा ज्ञान है, आप अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी आत्मा में जाके देखो वास्तव में भगवान के बारे में क्या सोच रहे हो, भगवान क्या लाभ दे रहा है आध्यात्मिक और भौतिक, और क्या नहीं दे रहा। और अब मैं बेवकूफ़ वाले काम तो नहीं कर रहा हूँ ये शास्त्र पढ़ के किसी के साधु संत का ज्ञान लेके, तो हमें वास्तव में ज़रूरी है। इतना पागलपंथी, इतना बेकार, इतना धर्म का, मैं सब सुन के मेरा दिल चकरा गया है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं हिमालय से वापस क्यों आया, वही रहता अच्छा होता। इतना पागलपंथी, इतना धर्म के नाम पर आडंबर, इतना कुछ जो वास्तविक लाभ हो सकता है वो कहीं नहीं है। शक्तियों के बारे में इतना भ्रमित बातें कि क्या बताऊं क्या नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे तो यूट्यूब चैनल इसलिए खोला था कि ईश्वर में लोग थोड़ा बहुत विश्वास करें, और इतना कुछ जानने को मिल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कर सकते हैं। असंभव है, मेरे बस की बात नहीं है कि लोगों को समझा सको कि वास्तविक आत्मा धर्म क्या है, वास्तविक आध्यात्म क्या है। असंभव है, ये इतनी पीड़ादायक कहानियाँ और इतने यानी दिमाग चकरा गया है। मैं खुद आत्मा का आनंद लेकर, आत्मा आनंद में अभी आनंद ले रहा हूँ, पर वो आनंद को भी ये जो संसार का अज्ञानता है ना, बहुत भयंकर है, इसमें कोई संशय नहीं है। और समझने से परे है कि इतनी अज्ञानता किसने फैलाई और जो वास्तविक ज्ञान तो वो किसने छुपाया है, ये समझने की ज़रूरत है। वास्तविक ज्ञान तो है पर वो किसी के हृदय में या बुद्धि में या आत्मा में नहीं दिख रही है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म के जो सूत्र हैं वो किसी के दिमाग में, बुद्धि में, आत्मा में नहीं दिख रही हैं। बस पाखंड और आडंबर के जो तत्व हैं जो उनको पोषित कर सकते हैं, जो उन्हीं को यानी किसी दूसरों को धन का लाभ और हमारा जीवन की बर्बादी हो सकती है, वही तत्व दिख रहे हैं आपके। तो आपको वास्तव में पहले आध्यात्मिक विकास करने से पहले सोचना चाहिए कि मेरा धर्म मुझे आध्यात्मिक भौतिक लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, उस धर्म को फेंक दो, छोड़ दो, इससे अच्छा नास्तिक होना जरूरी है। और शक्तियों के साथ भ्रमित इतनी सारी बातें हैं कि मैं हैरान हूँ और मुझे परेशानी हो रही है कि वास्तव में ऐसा क्या हो रहा है। मैं ये सब जान के कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा चैनल खुद एक आडंबर का कारण ना बने, अज्ञानता का कारण ना बने, या क्योंकि अज्ञान होता होगी वह ज्ञान कैसे हो सकता है, असंभव है। जहाँ गंदा पानी है वह स्वच्छ पानी हो ही नहीं सकता। तो मैंने लोगों को त्रिकालदर्शी इसीलिए बनाया था कि समाज में कुछ लोगों को लाभ हो जाए, और वो जो त्रिकालदर्शी बने थे वो खुद बलात्कारी और धन लूटने वाले बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं ऐसा बोला था, ना समझता शायद कि ऐसे लोग पैदा कर रहा हूँ मैं, इससे अच्छा मैं उनको तो तंत्र से मार दूँ वैसे कुछ मन तलवार निकल के खुद ही मार दूँ, काट दूँ। ठीक है, तो वास्तव में यही है कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। जो हमारे शोषण का कारण बन रहे हैं वो हमारे गुरु ही हैं और कोई नहीं है। और भगवान कुछ नहीं करता, भगवान बेकार है। भगवान के भरोसे जीना छोड़ दो। मैं खुद अभी बोल रहा हूँ लोगों को कि भगवान पे आस्था छोड़ दो, भगवान पे भरोसा छोड़ दो। विश्वास करना है अपनी साधना के बल पे करो, अपनी मंत्र बल पे करो। तुम्हारे पास मंत्र बल है तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे, नहीं तो भगवान भी तुम्हारी छाती पे पैर रख के तुम्हारा शोषण लेते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो वास्तविक साधना क्या है, कौन सी साधना सही है, कौन सी नहीं है, हमें समझने की ज़रूरत है। और नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। क्योंकि एक व्यक्ति था
कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसको विश्वास हो गया था यूट्यूब चैनल देख देख के कि उसको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करूंगा तो 100% करोड़पति हो जाऊंगा। वो 5 साल से भटकता रहा कि कर्ण पिशाचिनी सिद्धि मिलेगी मिलेगी। उसके चक्कर में उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसके चक्कर में उसने जॉब बिजनेस जो योजनाएं बनाई थी कि मुझे ये डिप्लोमा करना है, इंजीनियरिंग करना है, ये करना, वो सारा कुछ छोड़ दिया और अभी कंगाल है, भटक रहा है। तो क्या मतलब है, उसने कर्ण पिशाचिनी तो उसको मिली नहीं। और उसने जो संभावनाएं थी कि वो कॉलेज करके कुछ अच्छा डिग्री प्राप्त करके उसके बाद कुछ स्किल डेवलपमेंट करता, एक्सपीरियंस गेन करता और पैसा मिलके शादी विवाह करके अच्छे से रहता, पर उसको लगा कि मैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करूंगा, बहुत सारे लोगों को अपने वश करूंगा, पैसा मिलेगा और आसपास की स्त्रियां होती वो हर एक दिन नई स्त्री मिलेगी भोगने के लिए, मेरे पास तो कर्ण पिशाचिनी होगी तो कैसे बहुत सारी लड़कियों को पटा लूंगा। वो ये ऐसा सोच के कर रहा था, भौतिक उपलब्ध ऐसी कल्पनाएं करके अपनी कल्पनाओं में, और पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, तो मेरा कर्ण पिशाचिनी में जो साधना दे रहा हूँ वो धर्म के लिए है, ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, आपको वैज्ञानिक सोच के लिए, या आप आज विज्ञान को इतना आगे लेकर जाए तो आप कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करके विज्ञान को और आगे लेके जाओ, इसके लिए मैं कर्ण पिशाचिनी दे रहा हूँ। और कोई कर्ण पिशाचिनी आके पाखंड आडंबर फैलाने के लिए मुझसे कर्ण पिशाचिनी मांग रहे हैं तो मैं उससे पहले शक्तियाँ मारे ना मारे पर मैं मार दूंगा उसको, या बेटे बेटे। तो कोई भी कॉन्टैक्ट कर रहा है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के लिए वो ना करे कॉन्टैक्ट, जो धर्म पे रास्ते पे चलेगा उसी के लिए सिद्धियाँ मिलेंगी। और ये फालतू लालची लोग आएंगे ना, उसके लिए मुझे रोष है, उनको मैं खुद मार दूंगा एक दिन। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कोई डॉक्टर करता है तो डॉक्टरी में मेडिकल में फील्ड में काम कर सकता है, या कोई केमिस्ट्री इसकी यूज करे तो वो केमिकल को नई तरीके से जानने के लिए कर्ण पिशाचिनी का यूज कर सकता है। इसके लिए यूज करना है जिसे समाज में कुछ दे सके, ना कि आडंबर फैला सके, ना कि कुछ दूसरों को लूटने में या किसी का शारीरिक शोषण में उनका धन लूटने के लिए उपयोग कर सके। तो ऐसा करोगे तो कोई मतलब नहीं है, समाज में उसका कोई उपलब्धि नहीं हुए, समाज और नीचा गिरता जाएगा। और हमारा जो धर्म पे इतना पाखंड फैला तो इसी के कारण हुआ है। तो साधारण लोगों को इनकी सिद्धियों का अपने विकास के लिए यूज करने, समाज में कुछ आरोग्य प्रदान, समाज को अमीर बनाने के लिए हमें सिद्धियों का यूज करना है, ना कि खुद अमीर बने और दूसरों को लूटे। समाज में सुख और शांति प्रदान हो इसके लिए हमें सिद्ध करना है। हर व्यक्ति घर में सिद्धि इसीलिए करे कि देश का विकास हो सके। तो उस देवी ऊर्जा से हमें वास्तव में हमारा भारत देश या हमारा संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म अगली पीढ़ी तक उपयोग में ला सकता है। नहीं तो हमारा धर्म में जो क्षमता है कि आध्यात्मिक भौतिक दोनों उपलब्धियां और सुख और शांति प्राप्त करने की, वो सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और सिर्फ आज जैसे अभी आडंबर और पाखंड फैला है, बस शोषण फैला है, धर्म वही हो जो धर्म से हमें आध्यात्मिक और भौतिक लाभ हो सकता है, ताकत, ऊर्जा और ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है, वही धर्म ऊर्जाहीन और ज्ञानहीन और निराशा और दुख का कारण बन रहा है। तो हमारा धर्म से जो लेना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, हमारा खुद उल्टा जा रहा है। तो ये कोई मतलब नहीं है। और हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में ये क्षमता है कि हर व्यक्ति को दुखों को दूर करने की क्षमता है, और कहीं ना कहीं वो गुण और वो धर्म, वो कहीं ना कहीं वो क्षमता वो खो जा रही है। तो हमें जो करना है सिद्धियों का उपयोग सिर्फ धर्म के मार्ग पे चल के ही करना है। आपको करोड़पति बनना है तो समाज भी करोड़पति बनेगा। तो जो कर्ण पिशाचिनी हो, कर्ण मातंगी हो, ये हो, अपने आडंबर के लिए कोई यूज नहीं कर सकता। जो कोई एक व्यक्ति भी बुरी नज़र से आश्रम की शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो वो उसका बड़ा बुरा अंजाम हो सकता है। तो सावधान रहना चाहिए। और हमारी जो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं और वास्तविक ज्ञान है वो ईमानदारी और सत्य पे चलने से ही होता है। सत्य के साथ ही ईश्वर होता है, और जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ ईश्वर और शक्तियाँ नहीं होती है। वह पल भर का 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद सब बेकार चला जाता है, और उसके बाद वो खुद तो डूबता है और समाज को भी डुबा लेता है। आज ऐसी ही है, कर्ण पिशाचिनी जैसे, यक्षिणियाँ जैसे ऐसी सिद्धियाँ लुप्त हो गई है जो समाज को बहुत कुछ उन्नत कर सकती थी, बहुत कुछ मार्गदर्शन कर सकती है। आप साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे मंदिर देखोगे जो वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते कि ऐसे कैसे बना होगा, इनको किसने ज्ञान दिया होगा। वो ज्ञान देवी देवताओं ने दिया था। देवी देवताओं से हम संपर्क रखेंगे तो हमारी मानवता का उद्धार होगा, नया ज्ञान मिलेगा। पर देवी देवता भी अभी रूठ गए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मनुष्य लालच और अपनी वासना को तृप्त करना चाहता है, बस, बाकी कुछ नहीं है। और जिनके पास भी ज्ञान मिला उन्होंने वासना और अपनी भोग विलास में ही जीवन बिताया। इस कारण उन शक्तियों का तो दुरुपयोग हुआ ही होगा, और समाज में उसके बाद सिर्फ
दुख और अशांति के बिना कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और आज धर्म हमें सुख और शांति नहीं, अशांत कर रहा है, दुख दे रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा धर्म हमारा शोषण का कारण ना बन के सुख और शांति और संपन्न और मन को शांति, मन को आनंदमय बन सके, हमारी आत्मा को आनंद कर सके। इसलिए हमें खुद अपने धर्म का यूज करना है। धर्म का प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। धर्म का सही ढंग से आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, धर्म का सही से यूज करने की कोशिश करोगे तो वही अपनी पीढ़ी को सिखाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि धर्म कितना सुख और शांति और सुकून का संपन्न होगा। पर आज हम पूरे भारत में इतना ज्ञान संपन्न होकर भी कोई महत्व नहीं है। ना उपनिषद किसी का काम आ रहे हैं, ना कोई पुराण किसी को काम आ रहा है, ना कोई तंत्र शास्त्र हमारे किसी को काम आ रहा है, क्योंकि जो जानते थे उपयोग करने का वो स्वार्थ के लिए यूज किया। तो हमें स्वार्थी बनोगे तो ईश्वर माफ नहीं करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसका फल दुख का कारण होगा और समाज के भी दुख का कारण होगा। जो सत्य पे चलेगा, धर्म पे चलेगा, उसको सिद्धियाँ भी मिलेगी, संपन्नता भी मिलेगी और परलोक भी सुधरेगा और अगला जन्म भी सुधरेगा। और जो सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहा है तो वो कुछ ही समय में बर्बाद हो सकता है, इसमें संशय नहीं। और समाज भी, जैसा समाज के लोग होंगे समाज भी वैसा ही बनेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति के विचारों से समाज बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और एक एक विचार के कारण ही उसके सनातन धर्म बन सकता है या सनातन धर्म मिट सकता है। तो धर्म को कैसे यूज किया जाता है आध्यात्मिक भौतिक विकास के लिए, वो सीखने की ज़रूरत है और उसके लिए सही गुरु होना ज़रूरी है। और आडंबर व्यक्ति को उसको धन देना मतलब मूर्खता है, वो पुण्य नहीं है, पाप लगेगा। जो हमने इतना पुण्य खर्च किया है या दान दिया है, गलत व्यक्ति को दान दे रहे हो तो उसका दुष्परिणाम होगा, उसका पाप ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो दान गलत व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए। गलत व्यक्ति को दान दिया है और वो पावरफुल हो गया, और जो पावरफुल व्यक्ति जो बोलता है वही सत्य हो जाती है। जैसे अभी वागेश्वर धाम बहुत पावरफुल में, वो कुछ भी बोलेगा तो वो लोग उसको फॉलो करने लगेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। अभी जो अखाड़ा के सबसे बड़ा होगा शंकराचार्य होगा, वो कुछ बोलेगा तो वही होगा। जो हमारे शंकराचार्य थे उन्होंने भी राम मंदिर का विरोध किया था, ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं। क्या चल रहा है पता नहीं, क्या हो रहा है कि वास्तव में क्या लाभ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। परिस्थितियाँ बदल रही है तो निर्णय भी बदलना पड़ता है, पर वास्तविक धर्म को कोई समझ ही नहीं रहा। ना कोई उस आत्मा का आनंद की बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। वास्तविक अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का आनंद, और आत्मा का आनंद कहाँ शब्द आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। सत्य चित्त आनंद का शब्द कहाँ सुनने को मिल रहा है, समाज में मिल रहा है, नहीं समझ में मिल रहा। तो कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते जा रहे हैं।